Namaskar. Welcome to Legal Dose by UBE Media. I'm Meeta Lukani, advocate from Indore. Today we are going to talk about maintenance under the personal laws. हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेंटेनेंस तथा जनरल लॉज के नीचे जो मेंटेनेंस के प्रावधान बनाए गए हैं उसके बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के प्रावधान जो पर्सनल लॉज के नीचे बनाए गए हैं उसके बारे में। हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोगों के लिए उनकी पर्सनल मैटर्स जैसे कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पर्सनल लॉज बनाए गए हैं और वो पर्सनल लॉज के नीचे भी मेंटेनेंस के प्रावधान किए गए हैं, खास करके महिलाओं। सबसे पहले बात करें तो हिंदुओं के लिए दो मेजर एक्ट्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड दूसरा है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये दोनों एक्ट्स के नीचे मेंटेनेंस के प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नीचे सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी की बात की गई है, यानी कि यदि कोई हिंदू पक्षकारों के बीच में कोई तलाक की बात आती है तो ऐसी परिस्थिति में तलाक के बाद जो रकम निश्चित की जाती है एक पक्षकार को देने के लिए उसका परमानेंट एलिमनी में समावेश होता है। ये परमानेंट एलिमनी की जो रकम होती है वो यह देखकर तय की जाती है कि पक्षकारों की इनकम क्या है, इनकम के सोर्सेज क्या हैं, उनकी डिपेंडेंट कितने हैं, कितने बच्चे हैं वगैरह सब फैक्टर्स देख के ये मेंटेनेंस की रकम तय की जाती है। और अगर पक्षकारों के सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये जो रकम दी जाती है वो भी चेंज की जाती है। अब ये हो गई परमानेंट एलिमनी की बात। उसके साथ ही जब ये तलाक का मुकदमा चल रहा है उसके इन बिटवीन यदि कोई पक्षकार मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करता है तो कोर्ट धारा 24 में अंतरिम भरण पोषण का भी ऑर्डर कर सकती है और कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि ऐसी एप्लीकेशन होने के बाद 60 दिनों में ये मेंटेनेंस की अमाउंट है वो डिसाइड करे। हिंदू मैरिज एक्ट के उपरांत हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के नीचे जो मेंटेनेंस के प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 के नीचे एक हिंदू पुरुष के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी पत्नी का लाइफ टाइम तक भरण पोषण करने के लिए वो लायबल रहता है। ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है यदि कि पुरुष द्वारा कोई क्रूएल्टी करी जाती है या कोई एडल्ट्री के सर्कमस्टेंसेस है या तो कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में पत्नी पति से मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल रहती है। शादीशुदा महिला के उपरांत यदि कोई विधवा हिंदू महिला है तो उसके लिए मेंटेनेंस के प्रावधान हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में किए गए हैं। धारा 20 के नीचे यदि कोई विधवा महिला अपने आप को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास पुख्ता साधन नहीं है और प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अपने ससुराल वालों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये हो गई हिंदू पक्षकारों की बात। अब मुस्लिम पक्षकारों की बात करें तो मुस्लिम लॉ के नीचे मेंटेनेंस के लिए कोई कॉडिफाइड लॉ बनाया नहीं गया था। 1986 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में जजमेंट देने के बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जो कि मुस्लिम महिलाओं को, जो डाइवर्सी मुस्लिम महिला है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ अ डाइवर्सी मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 बनाया गया और उसमें धारा 4 में ये प्रावधान किए गए कि मुस्लिम महिला को इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। अगर वो महिला अविवाहित रहती है तो जीवन पर्यंत वो अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए उसका अधिकार रहता है। उसके साथ ही मुस्लिम महिला को यदि तलाक दिया जाता है तो उसकी जो मेहर की रकम रहती है उसके लिए भी वो तलाक के समय एंटाइटल रहती है। अब मुस्लिम विधवा महिला की यदि बात करें तो मुस्लिम विधवा महिलाओं को अपनी पति की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु पति की जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें एक हिस्सा, एक शेयर मुस्लिम महिला को मिलता है। इस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये हो गई मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस की बात। अब आगे बढ़ें तो क्रिश्चियन
क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन पक्षकारों के लिए जो मेंटेनेंस के प्रावधान किए गए हैं वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में बनाए गए हैं। इंडियन डाइवोर्स एक्ट की सेक्शन 36 और 37 में क्रिश्चियन पक्षकारों के लिए डाइवोर्स के बाद या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चलने के दौरान जो मेंटेनेंस इंतरिम मेंटेनेंस के प्रावधान रहते हैं वो किए गए हैं। अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट सेक्शन 36 जो बनाई गई है अंतरिम भरण पोषण के लिए, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट फॉर द परमानेंट एलिमनी द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्ट्स आर अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट only and only woman is entitled for maintenance, while under the Hindu act male and female both are entitled for the maintenance. हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि उसमें दोनों ही पक्षकार मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर पति के पास भी पुख्ता साधन नहीं है और वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंट इनकम नहीं रखता है तो वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। क्रिश्चियन एक्ट में परमानेंट एलिमनी के मामले में ये चीज डिफर होती है। उसके उपरांत जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में क्रिश्चियनों में एक दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो यह है कि अगर कोर्ट एलिमनी की या मेंटेनेंस की कोई रकम डिसाइड करती है और डिक्री पारित करती है तो ये रकम डायरेक्टली वाइफ को देने की बजाय कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, उनको यदि उचित लगता है तो वो कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है और मेंटेनेंस की रकम का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो ट्रस्टी को पावर दे सकते हैं। ये हो गई क्रिश्चियनों की बात। अब लास्ट में बात करते हैं पारसी कम्युनिटी की। पारसियों के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 बनाया गया है। इस एक्ट में भी अंतरिम भरण पोषण और एवं परमानेंट एलिमनी के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके जो प्रावधान हैं दैट आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यहाँ पर भी दोनों ही पति और पत्नी एक दूसरे से मेंटेनेंस लेने के लिए अधिकारी हैं। पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। ये सारे ही पर्सनल लॉ के नीचे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ये किसी भी लॉ के नीचे यदि कोई भी कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस की रकम देने का ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद कोई भी पक्षकार के सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज आता है, जैसे कि कोई पक्षकार की रीमैरिज होती है या किसी पक्षकार की इनकम में कोई चेंज आता है, तो जो मंथली मेंटेनेंस रहता है वो चेंज करने के लिए पक्षकार कोर्ट के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो पक्षकारों की परिस्थिति को देखकर कोर्ट उसमें चेंज भी कर सकता है। तो कुल मिला के ये 4 पर्सनल लॉज के नीचे सारे ही मेंटेनेंस के प्रावधान इंक्लूड हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।